जय श्री कृष्णा। जय जय सिया राम। जय जय श्री बागेश्वर धाम। आज हम दान किस प्रकार किया जाए इस विषय पे बात करेंगे। अक्सर क्या होता है कि लोग कुछ भी दान में देते हैं, कुछ भी दान करते हैं, तो उन्हें यही मन में रहता है कि किस तरह से लोगों को पता चले कि हमने दान किया। अपनी वाहवाही चाहते हैं और चाहते हैं कि सबको पता चले कि हमने इतना बड़ा दान किया है, मगर वो ये बात नहीं समझते कि हमारा बोलने से, जब हम कोई भी दान पुण्य करते हैं, कोई भी सत्कर्म करते हैं, तो जब हम कह देते हैं तो वो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, क्योंकि पुण्य के बदले जैसे ये व्यापार हो जाता है कि हमने आपको कुछ दिया, आपने हमें उसके बदले में कुछ भी दिया, तो वो व्यापार हो जाता है। तो दान इस प्रकार नहीं करना चाहिए, ताकि हम जो दान करें हमें उसका पूरा का पूरा फल मिले और प्रभु की हमें कृपा प्राप्त हो। फल तो वैसे भी त्याग का बोला ही है भगवान ने, मगर जब हम चुपचाप से दान देते हैं और उसके बारे में किसी से भी चर्चा नहीं करते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व अधिक बढ़ जाता है। सभी की नज़रों में, हमारी नज़रों में भी, हमारे प्रभु की नज़रों में भी पुण्य अधिक बढ़ जाता है। तो इसी विषय पे एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं पर घूमने के लिए निकले, तो अर्जुन ने चिंतन करते हुए कहा, प्रभु एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या? तो अर्जुन ने कहा कि मैंने भी अनेकों दान किए हैं, अनेकों पुण्य के कार्य किए हैं, मगर सबसे बड़ा दानी कर्ण को माना जाता है। मुझे तो उसका कोई प्रतिफल ही नहीं मिलता है, मुझे तो लोग कुछ कहते ही नहीं हैं। तो प्रभु श्री कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पुण्य किस प्रकार से करना चाहिए। और वो क्या करते हैं कि चलते चलते अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, ये 2 पहाड़ हैं, ये सोने के पहाड़ हैं, तो ये मैं तुम्हें दान में देता हूँ और तुम जितना भी चाहो इसमें से दान कर दो और बड़े दानवीर बन जाओ। अर्जुन ने कहा कि ठीक है। अब भाई अर्जुन लगे दान करने में, दोनों हाथों से खोद खोद के वो पहाड़ में से पूरे गांव वालों को, शहर वालों को, सबको पहाड़ के टुकड़े 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 देने लगे। अब भाई थोड़ा समय निकला और अर्जुन थक गए, तो 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, वो तो पहाड़ ख़त्म ही ना हो। पहाड़ तो वैसा का वैसा, और वो उसमें से मेहनत कर कर के परेशान, उसमें से टुकड़े तोड़ तोड़ के और लोगों को बांट रहे। 3 दिन जब हो गए तो वो भगवान से बोले, प्रभु
मैं तो बहुत बुरा थक गया हूँ और अब मेरे बस का नहीं रहा कि मैं ये दान करूं। तो जब लोगों को सोना मिला तो बड़े खुश हुए लोगों में, और वहाँ पर खूब अर्जुन की वाहवाही हो गई। अरे अर्जुन तो महादानी है, अर्जुन तो महादानी है, और उन्होंने तो सोना बांटा है, सोने बट रहा है। तो सारे गांव के, सारे शहर के लोग भाग भाग के जाने लगे और सोना लें और अर्जुन की खूब तारीफ़ करें, अर्जुन की खूब तारीफ़ करें। अब अर्जुन जो थे वो गदगद हो गए कि वाह भाई, अब तो हो सकता है मैं ही सबसे बड़ा दानवीर कहलाऊंगा। तो जब 3 दिन निकल गए तो अर्जुन ने कहा, प्रभु अब मेरे बस की नहीं है और मुझसे अब नहीं हो रहा है, मैं बहुत बुरा थक गया हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम्हें इतनी तारीफ़ और इतनी प्रशंसा तो मिल ही गई है, तो अब ठीक है, मत दो। फिर प्रभु ने कहा कि अब कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण से दान करवाते हैं। तो भाई कर्ण आए, कर्ण से बोला गया कि ये 2 पहाड़ हैं और इनमें से आपको दान करना है और आप जितना चाहो उतना दान कर दो और जो तुम्हें रखना है वो रख लो। तो कर्ण तो दानवीर थे और उनका तो यानी प्रसिद्ध ही है दानवीर के नाम से। तो कर्ण ने क्या किया कि सारे गांव वालों को बुलाया और बोले कि ये जो 2 पहाड़ तुम्हें दिख रहे हैं ये सोने के पहाड़ हैं और तुम इसमें से जितना जो चाहे, जितना जिसकी सामर्थ्य हो, जितना जिससे उठाते बने वो सोना यहाँ से ले जाओ। और इतना कह के कर्ण वहाँ से चले गए और अपना काम करने लगे। लोग बाग सोना ले गए, तो जब जिसको जितना हुआ उतना ले गया और उनकी कोई इतनी बात भी नहीं हुई कि अब भाई लोग तो मुंह पर तो ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और पीठ पीछे तो कोई किसी की भी तारीफ़ होना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इस तरह से वो चले गए। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, अब तुम्हें समझ में आया कि कर्ण को क्यों दानवीर कहते हैं। क्योंकि वो जो भी दान करते हैं उसकी प्रतिफल वो नहीं चाहते और कभी भी किसी से तारीफ से उनको कोई मतलब नहीं, उनको अपने उन्नति से कोई मतलब नहीं कि भाई वाह वाह हो हमारी। तो इस प्रकार अर्जुन ने कहा कि प्रभु सही है, मैं तो उतना दान कर भी नहीं पाया कि जितना कर्ण ने किया है, क्योंकि है ना सब लोग अच्छे डले भर भर के ले गए हैं सोना और मैं तो जो हाथ से दे रहा था वो ही लिया है। तो बोले प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है और आपने सत्य कहा कि सबसे बड़ा दानवीर कर्ण ही है। तो दान करें तो इस प्रकार करें कि इस हाथ से दान किया हुआ इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए और इस हाथ का दान किया हुआ इस हाथ को पता नहीं होना चाहिए। वही सच्चा दान होता है। और नहीं तो पेपरों में छप जाता है उसने इतना मकान दान किया, उसने उतना किया, उसने उतना किया, तो वो उसका प्रभाव कम हो जाता है।
ख़त्म तो नहीं होता, प्रभु की ऐसी कृपा रहती है। तो दान करें तो इस प्रकार करें, भूखे गरीब को भोजन कराएं। तो आप भोजन कराएंगे तो आप सबसे तो नहीं कहते फिरेंगे कि उसको भोजन कराया है, हमने भोजन कराया, अपनी तारीफ़ के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए ऐसा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से दान करें कि प्रभु उस दान को स्वीकार करे। किसी को भी दिया हुआ दान प्रभु के लिए ही होता है, प्रभु के पास ही जाता है। तो इस प्रकार दान करें और प्रभु की कृपा प्राप्त करें। बस यही मेरी इच्छा है। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम, जय जय बागेश्वर धाम, जय श्री राम।